पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सहायता करने के लिए फोगाट खाप के द्वारा फैसला लिया गया था, जिसके बाद अब फोगाट खाप के द्वारा 6,84,514 रुपये सहायता राशि के तौर पर एकत्रित किए गए हैं, जिनको अब पंजाब की गुरुद्वारा कमेटियों के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। जिसको लेकर आज बाबा स्वामी दयाल धाम पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर सहायता राशि को पंजाब भेजने के बारे में फैसला लिया गया। साथ ही आने वाली 1 नवंबर को फोगाट खाप के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करने वाले युवाओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार सम्मान समारोह के दौरान युवाओं को ही नहीं, खाप के बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जाएगा। जिसके लिए खाप बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि 90 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को इस साल सम्मानित किया जाएगा। फोगाट खाप के पदाधिकारियों के द्वारा बैठक में फोगाट गोत्र को शुरू करने वाले राजा बिल्हन सिंह फोगाट को भी याद किया गया। चरखी दादरी के दिल्ली रोड पर बनाए गए राजा बिल्हन सिंह फोगाट चौक पर दोबारा से नामकरण का बोर्ड लगाने पर विचार बैठक में रखा गया, जिसके बाद चौक पर दोबारा से बोर्ड लगाने की सहमति पंचायत के द्वारा दी गई। फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट के द्वारा बताया गया कि इन तीनों मुद्दों को लेकर आज पंचायत का आयोजन किया गया था और फैसला लिया गया है कि 2 अक्टूबर को पंजाब पहुंचकर सहायता राशि को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही इस साल होने वाले सम्मान समारोह को और भी भव्य बनाने के लिए खाप के बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जाएगा, ताकि युवा भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें। आज जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले भी सरजाती खाप फोगाट की एक पंचायत बुलाई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि जो पंजाब में हमारे भाई बाढ़ से जो है पीड़ित होकर के इतना ज़्यादा उनका नुकसान हो गया है कि उनकी भरपाई कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने हमारी सरजाती फोगाट खाप की तरफ से उनको कुछ राहत पहुंचाने के लिए कुछ जो है राहत सामग्री कह सकते हैं या कुछ चंदा कह सकते हैं, उनके लिए हमने राशि जो है इकट्ठी की है और उसको पंजाब के भाइयों के पास पहुंचाने के लिए जो वास्तव में बाढ़ग्रस्त हैं उन्हीं के पास पहुंचाने के लिए आज ये निर्णय लिया गया है। परसों सुबह 6 बजे 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे यहाँ से हमारा एक जत्था 10-11 आदमियों का रवाना होगा, जो कि गुरदासपुर जा कर के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बातचीत करके और जो वास्तविक पीड़ित हैं उनको जो हो योगदान दिया जाएगा। तो क्या किसी संगठन के माध्यम से वो राशि बांटी जाएगी या फिर किस तरीके से उसके लिए फैसला लिया गया? देखो, हमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरदासपुर से बातचीत की थी, बलबीर सिंह जी राजेवाल हैं, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि आप आओ और यहाँ पे जो है वास्तव में जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं आप उनका जो आपको दौरा करवाएंगे। अगर आप अपनी तरफ से उनको आप पर्सनली देना चाहते हैं तो आप पर्सनली दे सकते हैं, और किसी गांव में जाकर के गांव को देना चाहते हैं तो आप गांव को दे सकते हैं। अगर आप यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जमा करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर भी आपकी जो अमानत है वो बिल्कुल जो है सही आदमियों के पास पहुँचेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है। इसके अलावा 2 मुद्दे और भी रखे गए। हाँ, 2 मुद्दे और, जैसे कि पहले पिछले 2 साल पहले से हमारा दादा बिल्हन सिंह फोगाट के नाम से चौक सैंक्शन हो चुका है, जो कि समसपुर रावलदी बाईपास के ऊपर है। वो रोड ऊंचा उठने की वजह से जो है वो सभी हमारी जो दादा बिल्हन सिंह के जो नाम वगैरह थे वो सब नीचे दब गए। उनके ऊपर ये निर्णय लिया गया है कि तीनों रास्तों पर राजा बिल्हन सिंह फोगाट के नाम पे जो है बोर्ड लगाए जाएं, ताकि जो है इनका ये चौक जो उनके नाम से प्रसिद्ध हो जाए। क्या प्रशासन के माध्यम से लगवाए जाएंगे या फिर खाप खुद लगाने वाली? नहीं, ये तो बोर्ड तो हम खाप अपनी पर्सनल अपनी तरफ से लगा रही है, लेकिन जो ये चौक का नाम है ये प्रशासन ने और NH1 वगैरह इनसे सबसे हमने परमिशन लेकर के जो है इसका नामकरण करवाया है। हर साल की तरह इस बार भी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो क्या कुछ इस बार खास? जी, हर वर्ष की बात ही जो पिछले 8 साल से हम यहाँ प्रतिभावान बच्चों को और बुजुर्गों को, खिलाड़ियों को, IAS, IPS, SCS, HPS और अच्छे नेशनल और उससे ऊपर के इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों को जो है सरजातीय फोगाट खाप सम्मानित करती आ रही है। इसी सिलसिले को लगातार जारी रखते हुए आगामी 1 नवंबर को जो है सभी होनहार बच्चों और बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें अब की बार एक चीज़ हमने और जोड़ी है हमारी सरजाती फोगाट खाप के सभी बुजुर्गों और भाइयों की सहमति से,
कि जो हमारी सर्वजातीय फोगाट खाप के बुजुर्ग हैं 90 एंड अबव 90 साल और उससे ऊपर के, उनको भी सम्मानित किया जाएगा, ताकि जो है हमारे जो है बुज़ुर्गों का भी सम्मान यहाँ पे बढ़े। उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। इस तरह का फैसला लेने का मुख्य कारण क्या मानते हैं, क्यों इस तरह का फैसला? देखो, कुछ से ये जो रीत चली आ रही है, बाबा स्वामी दयाल धाम के मान्यता, दादा बिलन सिंह के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी, ये सब हमने अपने बुजुर्गों से सीखी है। कुछ बुजुर्ग अभी ऐसे हो गए हैं जो बूढ़े होने के बाद, 90 प्लस होने के बाद, जो लाचार हो चुके हैं, घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, और शायद वो पिछले 5, 7, 10 साल से बाबा के धाम पर आने में भी असमर्थ हैं। अगर इस प्रकार का फंक्शन रखा जाए तो उनको यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, उनके गांव वाले या उनके घर वाले यहाँ लेके आएंगे, नहीं तो खाप फोगाट के जो है हमारे कार्यकारिणी उनको यहाँ पर लेके आएगी। उससे एक तो उनका हौसला बढ़ेगा, एक जो है हमारे को कुछ अच्छी ज्ञान की बातें बताएंगे, किस प्रकार से उन्होंने इतनी उम्र जो है कैसा खान पान था, कैसा रहन सहन था, ऐसा हमारे बच्चों को और हमारे बुजुर्ग भाइयों को बताएंगे, तो उन पे कुछ अमल किया जाएगा, जिससे कि हमारे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो कब तक ये जो नाम है इकट्ठे कर लिए जाएंगे ताकि उनको सम्मानित किया जा सके? देखो, 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक का हमने समय दिया है। हमारे गांव के जितने भी मौजूद और हमारे गांव के जितने भी मेंबर साहिबान हैं खाप के, वो मिलकर, और सरपंच और नंबरदार मिलकर के जो है इनके नाम 20 तारीख तक हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब के पास जमा करवा देंगे। 20 तारीख का समय इसलिए रखा है क्योंकि 5, 7, 10 दिन हमें भी चाहिए उनको सम्मानित करने के लिए, ट्रॉफी बनवाना है, मेडल बनवाना, या जो भी कुछ हमने उनको प्रेजेंटेशन देना है उसके लिए।